दोस्तों, आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने वाली है और इस बदलाव की पहल टाटा ग्रुप ने की है। टाटा ने पूरे देश को जोड़ने वाला एक व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने का फैसला लिया है, जो हाइड्रोजन और अन्य प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यह नेटवर्क भारत को ऊर्जा के एक नए युग की ओर ले जाएगा। टाटा इस परियोजना को वेलस्पन के सहयोग से तैयार कर रही है और इसके लिए भारी निवेश भी किया जा रहा है। जब यह नेटवर्क पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, तो देश में पारंपरिक ईंधनों की खपत में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन और नेचुरल गैस जैसे स्वच्छ विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। इस पाइपलाइन के निर्माण में टाटा स्टील के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता और मजबूती के लिए है। यह गुणवत्ता इस पूरी परियोजना की नींव बनेगी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है और भारत के कई प्रमुख उद्योग समूह इसके उत्पादन और तकनीकी विकास में निवेश कर रहे हैं। हालांकि हाइड्रोजन का निर्माण महंगा नहीं है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत अब तक बहुत अधिक रही है। इस चुनौती का समाधान टाटा का यह पाइपलाइन नेटवर्क प्रदान करेगा, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से गैसों की आपूर्ति सस्ती, सुरक्षित और तेज हो जाती है। इस परियोजना के तहत हाइड्रोजन और अन्य गैसों को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाया जाएगा। भविष्य में इस नेटवर्क का विस्तार पड़ोसी देशों तक भी किया जा सकता है, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन का निर्यातक बन सकता है। अब तक खाड़ी देश तेल और गैस के निर्यात से भारी मुनाफा कमाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन आधारित ईंधन का चलन बढ़ेगा, पारंपरिक ईंधनों की मांग में गिरावट आना तय है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को प्रति किलोग्राम कुछ डॉलर से भी कम किया जाए। इसके लिए शोध और नवाचार पर तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों की लागत कम की जा सके। यह परियोजना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा पर निर्भरता को भी कम करेगी। टाटा और वेलस्पन मिलकर इस विचार को हकीकत में बदल रहे हैं और इसमें इस्तेमाल हो रहा स्टील पूरी तरह से टाटा स्टील का होगा, जो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए यह पहल एक बड़ा मील का पत्थर बन सकती है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने के साथ-साथ प्रदूषण के प्रभाव को भी घटाएगी। भारत का उद्देश्य है कि हाइड्रोजन को कम लागत पर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए, ताकि इसे घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेचा जा सके। अगर यह परियोजना सफल रहती है, तो भारत हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बन सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यह योजना भारत की ग्रीन एनर्जी नीति का अभिन्न हिस्सा है और ग्रीन हाइड्रोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत के पास वैश्विक सप्लाई चेन में नेतृत्व करने का बेहतरीन मौका है। इस परियोजना का सबसे खास पहलू इसकी लागत प्रभाविता है। अब तक हाइड्रोजन का परिवहन काफी महंगा था, लेकिन टाटा के पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से यह प्रक्रिया काफी सस्ती और सुगम हो जाएगी। गैस की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन से की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और लागत भी घटेगी। कुल मिलाकर यह परियोजना भारत के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य सिर्फ हाइड्रोजन की लागत को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना भी है। यदि यह लक्ष्य पूरा होता है, तो भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी योजना पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही भारत से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं और आर्थिक पहलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।